पेट्रोल डीजल कीमतें कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल कीमतें कम करो, पेट्रोल डीजल कीमतें कम करो, कम करो, पेट्रोल डीजल कीमतें कम करो। देखिए, इसीलिए जैसे वो खुद फकीर थे, वो सारे देश को फकीर बनाना चाहते हैं ताकि सभी झोला लें और चल पड़े। सोची समझी चाल है। आप लोगों को हर एक चीज़ से महरूम रखा गया। जब तक हम लोग बैकवर्ड रहेंगे तब तक पॉलिटिकल लीडर्स हम पे हुकूमत करते रहेंगे। जिस दिन अवेयरनेस हो गई, जिस दिन लोग सवाल जवाब करना स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल लीडरान भी काम करना स्टार्ट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी ईमानदारी से काम करेगा कि जिस तरीके से आपने महंगाई से गरीब इंसान की कमर तोड़ी है, इसको तुरंत ठीक किया जाए। मैं उस टाइम भी 10% लाखों रुपए टैक्स लिया जाता है। उसके बाद जब वन टोल प्लाजा आते हैं वहां पे भी हमसे टैक्स लिया जाता है। पेट्रोल और डीजल, दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान में बिक रहा है। इतनी टैक्सेस के बावजूद भी, और मोटर व्हीकल को जो अमेंड करके एक सीट बेल्ट न तो डालने की वजह से 1000 रुपये फाइन रखा है और पोल्यूशन न बनाने से 5000 रुपये फाइन। इतना सारा कलेक्शन करने के बावजूद भी मोहर खुसूसन यहाँ की सड़कों की हालत देख के, जम्मू से ज्यादा हम टैक्स भरते हैं बन टोल प्लाजा, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू में सड़कें देखो किस तरीके की है और मोहर की सड़कों की हालत देखो क्या है। नहीं है और यहाँ के लीडर ने आज तक आवाज नहीं उठाई। उसी चीज को देखते हुए मुझे मजबूरन पॉलिटिक्स में आना पड़ा और ये आवाज मैं चाहे मरते दम तक उठाता रहूंगा, चाहे ये सुधार किसी तरीके से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आज आप उसकी हालत देखें कि मुल्क की हालत कहां तक पहुंच गई है। आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने महंगाई से गरीब इंसान की कमर तोड़ी है, इसको तुरंत ठीक किया जाए। मैं छोटी सी एक एग्जांपल आपके थ्रू इस टाइम देना चाहूँगा कि हम जब एक गाड़ी खरीदने शोरूम में जाते हैं, लाखों रुपए का टैक्स हम वहाँ भरते हैं शोरूम प्राइस पे, और फिर जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाते हैं उस टाइम भी 10% लाखों रुपए टैक्स लिया जाता है। उसके बाद जब वन टोल प्लाजा आते हैं वहाँ पर भी हमसे टैक्स लिया जाता है। पेट्रोल और डीजल, दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान में बिक रहा है। इतनी टैक्सेस के बावजूद भी, और मोटर व्हीकल को जो अमेंड करके एक सीट बेल्ट न तो डालने की वजह से 1000 रुपये फाइन रखा है और पोल्यूशन न बनाने से 5000 रुपये फाइन। इतना सारा कलेक्शन करने के बावजूद भी मोहर खुसूसन यहाँ की सड़कों की हालत देख के, जम्मू से ज्यादा हम टैक्स भरते हैं बन टोल प्लाजा को लेके, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू में सड़कें देखो किस तरीके की है और मोहर की सड़कों की हालत देखो क्या है। इस तरीके से अगर हम अवाम की आवाज उठाएंगे, अवाम हमारे साथ रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन में मजबूरन ये हालात ठीक करने पड़ेंगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, आप सब लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। लोगों को ये डर है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलने में, कुछ अगर बोलेंगे हमें एतराज किया जाएगा या हमारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपका कानूनी हक है, आप अपनी आवाज उठा सकते हो, लेकिन कानूनी तरीके से। नेशनल चैनल पे एक न्यूज देखी थी, उसमें घोड़ा जो है फ्लड में फंसता है और मीडिया वाले कवरेज कर रहे थे और गवर्नमेंट ने चॉपर के थ्रू जो है उस जानवर को वहां से उठाया और सेफ जोन में पहुंचाया। और यहाँ पे लातादाद हमारे लोग, भाई बहन, छोटे बच्चे जंगली जानवरों का शिकार हुए हैं, लेकिन आज तक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जागी नहीं है और यहाँ के लीडर ने आज तक आवाज नहीं उठाई। उसी चीज को देखते हुए मुझे मजबूरन पॉलिटिक्स में आना पड़ा और ये आवाज मैं चाहे मरते दम तक उठाता रहूंगा, चाहे ये सुधार किसी तरीके से भी हो, हमें करना है इसको। सर, इससे पहले भी यहाँ पर आप यहाँ ये एक सोची समझी चाल है। आप लोगों को हर एक चीज़ से महरूम रखा गया। जब तक हम लोग बैकवर्ड रहेंगे तब तक पॉलिटिकल लीडर्स हम पे हुकूमत करते रहेंगे। जिस दिन अवेयरनेस हो गई, जिस दिन लोग सवाल जवाब करना स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल लीडरान भी काम करना स्टार्ट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी ईमानदारी से काम करेगी। जब हम अपने सवाल उठाएंगे तो जवाब हमें मिलता रहेगा। जी, मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ एक चीज़ के लिए कि हमारा ये इलाका था कि जब इसकी कोई आवाज़ जो है वो ऊपर नहीं पहुंचा करती थी। जब से हमारे यहाँ के नौजवान जो है वो मीडिया में आए और यहाँ की कवरेज होने लगी, हर एक मामला जो है वो उठाया जाने लगा, तो उससे ये है कि इस रियासत या आज हम कहते हैं यूटी है, इसके कोने कोने तक मोहर की आवाज़, गुलाबगढ़ की आवाज़ जो है वो पहुँचने लगी है। तो इसकी मुबारक जो है, इसका जो है श्रेय जो है, ये मैं इसका क्रेडिट जो है वो जाता है मीडिया को, मीडिया ने किया है। देखिए, आज का ये जो प्रोटेस्ट करना पड़ा, हम एक चीज़ को लेकर के आज आए थे कि एक वक्त था हमारे किसी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आज आप उसकी हालत देखें कि मुल्क की हालत कहां तक पहुंच गई है। जब उन्होंने कहा था कि हम भारत को, देश को बिकने नहीं देंगे, हम देश को झुकने नहीं देंगे, आज आप देखिए कि देश ही नहीं बिका, यहाँ का सारा कुछ बिक चुका है।
आज आप देखते हैं कि रेलवे स्टेशन बिक गए हैं, आज ट्रेनें बिक गई हैं, आज बस स्टैंड बिक गए हैं, आज रोड को प्राइवेट करके कंपनी को दिया जा रहा है। मैं आज ही बताता हूं, जो रेलवे क्या नाम है, हमारी ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, उसने 7,200 किलोमीटर रोड जो है वो इसके लिए आइडेंटिफाई किया है, जिसको इस टाइम वो दिए जा रहे हैं लोगों को, जहां पर टोल टैक्स लगाए जाएंगे, जहां गरीब जो है उस पर ये टैक्स चढ़ते हैं और उनको परेशान किया जाता है। क्या लगता है जिस तरह आज 60% से ज्यादा जो है तेल का जो है, तेल की कीमत जो है वो बढ़ाई है। अयाज साहब ने आपके सामने ये बात सारी बताई है कि वो जो है इतना बहुत ज़्यादा जो कास्ट लगाई है, जबकि तेल की कीमत आज की डेट में बिल्कुल कम हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर तेल कम हो चुका हुआ है, बहुत सस्ता हो चुका है। और आज की डेट में जो है तेल इतना महंगा है कि आज यहाँ जो गरीब लोग हैं वो गाड़ी पर जम्मू जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि हाँ बराबर कर रहे हैं। वो इस तरह से कर रहे हैं कि ऊंची नीची ज़मीन को यकसंग कर रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। वो मिटा रहे हैं, आज कोई गरीब जिस घर में बसता है वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। आज हो रहा है इस तरीके से कि जो कोई बस या किसी गाड़ी पर वो सफ़र करता था, तो आज वो मजबूर है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, फिर वो जाएगा। आज तो हर चीज़ महंगी हो गई है। लेकिन वो तो कह रहा है सर मैं फकीर आदमी हूँ, मैं झोला। देखिए, इसीलिए जैसे वो खुद फकीर थे, वो सारे देश को फकीर बनाना चाहते हैं ताकि सभी झोला लें और चल पड़े। इसी के लिए इसी चीज़ पर चल रहे हैं। एक ही बात है, इन्होंने एक ही बात है, मुझे ये लगता है कि इन्होंने सीखा था अंग्रेज़ों से, जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो थी उनकी, वही पॉलिसी आज जो है वोट लेने के लिए की जाती है। लोगों को तकसीम कर दिया जाता है। यहाँ के जो हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे, आज हमारे आपस में लोगों को लड़ा करके वोट ले लेते हैं, आपस में नफरतें डाल करके वोट ले लिए जाते हैं। लेकिन जो है डेवलपमेंट का जो है वो जो है नामो निशान नहीं है। आज देखिए 2 साल से हमारी जीडीपी जो है वो गिरती चली जा रही है, माइनस में चली गई है। 23-24 क्या नाम है, माइनस में चल रही है इस टाइम। और इन हालात में एक ही क्रोनोलॉजी चल रही है, और वो ये चीज़ है कि वो एक सोचा है कि हम पैसे किस तरह से कमाएं और सारा कुछ बेच करके पैसे ले लेंगे। और 1947 आज़ादी के बाद आज तक जितनी गवर्नमेंट कंपनियां थी वो सारी की सारी बेच डाली हैं, और वहां पर लाखों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। और मुल्क की हालत इस कदर अबतर होती जा रही है और इस तरह से अनस्टेबल होती जा रही है, और हमारा माशरा भी अनस्टेबल है इस टाइम में जितना। जी